तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ गुरुदेव जुपिटर इन योर चार्ट टू बिकम सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर। आप सबके दिमाग में क्वेश्चन था ना कि क्या हम सफल ज्योतिषी बन पाएंगे या नहीं। ठीक है। तो आज हम उसके जी। ऊपर डिस्कशन करेंगे और साथ में जो मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में दो कंसल्टेशन दिए हैं और वहां से जो मुझे उनकी लाइफ में मिरेकुलस चेंज नजर आया है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मतलब जब भी हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम वो चार्ट भी डिस्कस करेंगे जहां पे मैं आपको दिखा सकता हूं कि प्लेनेट का यूटिलाइजेशन कैसे करके लाइफ को कहां से कहां तक ले जाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ जुपिटर इन योर चार्ट फॉर बिकम अ सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर। अब एस्ट्रोलॉजी पढ़ना, एस्ट्रोलॉजी करना और सफल भविष्यवाणी देना, ये तीनों अलग अलग बात है। पढ़ कोई भी सकता है, प्रैक्टिस कोई भी कर सकता है, लेकिन जो डिवाइन ग्रेस जो मिलता है ना हमको, वो उसके लिए इंपॉर्टेंस ऑफ जुपिटर इन योर चार्ट और वी कैन से एस्पेक्ट ऑफ द जुपिटर इन योर चार्ट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि जुपिटर जो है वो डिवाइन ग्रेस है हमारी कुंडली में, ठीक है, ईश्वरीय कृपा है। करेक्ट। और जुपिटर को हमेशा अगर प्लेनेट की कैटेगरी में देखा जाए तो ऑलवेज इट इज कम अंडर नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट। एम आई करेक्ट? ठीक है। तो जुपिटर को हमेशा नेचुरल बेनिफिक की कैटेगरी में लिया जाता है। अब सफल ज्योतिषी बनने के लिए जुपिटर का एस्पेक्ट आपका कहां कहां आ रहा है, या तो जुपिटर आपके चार्ट में कहां पे कनेक्शन बना रहा है, दैट प्लेस अ मेजर रोल। अब सबसे पहले हम कोई भी ज्योतिष करते हैं तो उसका दो पार्ट होते हैं। एक होता है स्टैटिक आधार, कि जो आपकी जन्म कुंडली में प्लेनेटरी प्लेसमेंट है उसके ऊपर से हम प्रिडिक्शन निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक एस्ट्रोलॉजी। और दूसरी होती है डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी। डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी एप्लीकेशन में कब आती है? जब आप किसी ट्रांजिट को या दशा या तो अंतरदशा को अप्लाई करके आप प्रिडिक्शन देते हो, तो वो डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी में आता है। तो जब भी आपको प्रिडिक्शन करना होता है तो यू हैव टू मिक्स अप दिस टू थिंग्स। वन इज स्टैटिक एस्ट्रोलॉजी, व्हाट योर चार्ट इज प्रॉमिसिंग, एंड सेकंड इज के उसकी डिलीवरी आपके लाइफ में कब होगी, वो आप दशा अंतरदशा या तो गोचर से देख पाते हैं। ठीक है। अब समझ लीजिए कि जुपिटर कोई भी हाउस में आपका प्लेसमेंट है, सपोज मान लीजिए फर्स्ट हाउस में, सेवंथ हाउस में, फिफ्थ हाउस में, तो वो उसकी स्टेटिक प्लेसमेंट हो गई कि जुपिटर आपका वहां जन्म से बैठा हुआ है। अब आपके जन्म के गुरु को तो हिला नहीं पाएंगे कोई कि भाई नहीं इस हाउस से इस हाउस में चले जाए या तो इस हाउस से इस हाउस में शिफ्ट कर ले, ऐसा तो होगा नहीं। तो दैट इज कॉल्ड द स्टेटिक पोजीशन ऑफ द जुपिटर इन योर चार्ट। अब जैसे कि हम जानते हैं कि सारे ग्रहों को एक सातवीं दृष्टि प्रदान की गई है, ठीक है, लेकिन जुपिटर, मंगल और शनि ऐसे ग्रह है जिसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कुछ और भी दृष्टियां प्रदान की गई है। तो हम आज जुपिटर की बात कर रहे हैं और हम थोड़ा बीएनएन और वैदिक दोनों से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जुपिटर की कौन सी एस्पेक्ट रहती है बताइए, अपार्ट ऑफ सेवंथ? 5 7 9। पांच सात सात पाँच सारे सात ग्रहों नौ के साथ होती है, तो स्पेशियल एस्पेक्ट उनकी कहां पे हुई? 5 9 फिफ्थ और नाइन्थ हाउस उसकी स्पेशल एस्पेक्ट हुई। अब ये फिफ्थ और नाइन्थ एस्पेक्ट जहां पे भी जाती है या जिस ग्रह पे भी जाती है उसका अर्थ क्या होता है वो आप समझते हैं? आपको वो पता है कि व्हाट एग्जैक्टली इट इंडिकेट्स, कि पांचवी दृष्टि क्या कहती है और नौवीं दृष्टि क्या कहती है, किसी को मालूम है? कैन एनीवन डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन और इंपॉर्टेंस बिटवीन फिफ्थ एस्पेक्ट एंड नाइन्थ एस्पेक्ट ऑफ द जुपिटर? एनीवन हैविंग फिफ्थ आइडिया? एस्पेक्ट
फिफ्थ आसपास जहाँ जाएंगे वहां के काम करके वहां से रिलेटेड पढ़ाई करके आपको गेन होगा। ओके, और और नाइन्थ आसपास जहाँ होगी तो वहां के एट्रीब्यूट इस्तेमाल करने से आपका भाग्योदय होगा। ओके, चलो आप थोड़े हद तक सही है, लेकिन उसको मैं डिफाइन करना चाहता हूं यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफिकली। अब ऐसा समझते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कहा जाता है कि भाई जुपिटर जहां बैठता है वहां पे फल में कमी लाता है, और जुपिटर चिराग तले जहां अंधेरा। आस्पेक्ट करता है वहां के फलों में वृद्धि करता है। ऐसा ही हमें हाँ समझाया जी, गया है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं अगर, और एक इसका एक सूत्र भी दिया गया है कि कारको भावनाशाय। वैदिक हम्म। एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर के लिए एक सूत्र एप्लीकेबल किया गया है कि कारको भावनाशाय। ठीक है। हाँ। अब समझ लो कि भाई जुपिटर आपका कोई हाउस में बैठ गया, तो सीधा सीधा अगर हम समझे तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, या तो जो भी हमें समझाया गया है उसके हिसाब से, उस भाव के फलों में कमी होगी। हाँ जी। और जहां दृष्टि डालेंगे उस भाव की, या जिस ग्रह पे भी दृष्टि वृद्धि डालेंगे होगी। उसके कारकत्व में वृद्धि होगी। बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जुपिटर एक एक्सपांशन का भी कारक। एक्सपेंशन का कारक है। करेक्ट। अब करेक्ट। क्या वास्तव में ऐसा होता होगा कि जुपिटर जहां बैठा है वहां पे काम बिगाड़ेगा? आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपने जितनी भी स्टडी की है आज तक, या तो जितना भी एस्ट्रोलॉजी को जाना है, तो आप इसको इंटरप्रिट कैसे करेंगे? चिराग तले अंधेरा। जहां गुरु बैठे हैं वो वाला कारक तत्व पे हम काम नहीं कर पाएंगे। ओके। अगर किसी का फिफ्थ हाउस में है तो जैसे वो बच्चों का हाउस हुआ तो डेफिनेटली बच्चे कहना नहीं मानेंगे या बच्चे नहीं सुनेंगे। ओके। या उस हाउस से रिलेटेड जो हमारे एट्रीब्यूट है उसका हम पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। चिराग तले अंधेरा। चिराग तले लेकिन अंधेरा, आसपास आपने अगर ये एग्जाम्पल बहुत सही दिया। आपने एग्जाम्पल बहुत सही दिया। कैन एनीवन डिस्क्राइब इट इन अनदर वे? जुपिटर नोज ओनली टू गिव। तो इसलिए जहां पे बैठा है उसको उस घर के तत्व वो सिर्फ उसमें देना जानता है, तो वो अपने सेल्फ उस यूज के लिए नहीं उसको कर सकता है। ओके, ठीक है, और कुछ? वो जहां देख रहा है जहां आसपास दे रहा है वहां पे ब्लेसिंग है वहां देखा। भरपूर। लेकिन जहां बैठा है वहां कार को भावनाशाय काम कर रहा है। और चिराग तले अंधेरा। आपको चिराग कहाँ जलाना पड़ेगा? मीना जहाँ पे। अंधेरा है वहां पे। नहीं नहीं, मैं समझता हूं कि चलो जुपिटर जहां बैठा है वहां पे कारक को भाव नाशाय का सिद्धांत लागू हो जाएगा, लेकिन चिराग आपको उसी घर में जलाना पड़ेगा, तभी उसकी जो रोशनी है वो दूसरे घरों में जाएगी ना। बात वही है, इंटरप्रिटेशन चेंज हो गया समझने का। समझने का चेंज हो गया। तो आपकी उस ग्रह के प्रति, या तो उस घर के प्रति जागृति से आप अपने जीवन में दूसरे घरों में उजाला कर सकते हो। ऐसे समझा जा सकता है। डेफिनेटली। तो अब ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? सर अच्छा प्लीज हो गया। रिपीट। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं समझता हूं कि चलो मैडम ने जैसे अभी एग्जांपल दिया कि जुपिटर अगर आपके फिफ्थ हाउस में बैठ गया, तो जनरली ऐसा कहा जाता है कि फिफ्थ हाउस का काम वो पूरी तरीके से नहीं कर पाएगा, या तो फिफ्थ हाउस के रिलेटेड रिजल्ट्स में कमी लाएगा। करेक्ट। लेकिन साथ में नौवें घर के, 11वें घर के और पहले घर के परिणाम, या तो उस जो भी उस स्थान में बैठे दूसरे ग्रह है उसके परिणाम में वृद्धि करेगा। सिंपल इंटरप्रिटेशन ये है। तो मेरा कहना यह है कि आपको पहले घर पे, 9वें घर पे और 11वें घर में उजाला करने के लिए किस ग्रह की, किस हाउस की जागृति करनी पड़ेगी आपको? फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस की जागृति करनी पड़ेगी ना। उसके अलावा वहां पे होगा कोई कुछ? हम्म। हम्म। तो आपको फिफ्थ हाउस अगर आप एक्टिवेट ही नहीं करोगे तो आपका चिराग जलेगा कैसे और उसका उजाला फैलेगा कैसे, ये समझाइए। यस। बात हम वही कर रहे हैं।
हाँ, लेकिन यहाँ पे इंटरप्रिटेशन चेंज हो गई। इंटरप्रिटेशन और उसकी लॉजिकल समझ को चेंज करना है। तब ऐसा कहा जा सकता है कि अगर जुपिटर आपके फिफ्थ हाउस में है, आप फिफ्थ हाउस के ऊपर ज्यादा काम करेंगे, वहां पे जितना दिया जलाएंगे उतना उजाला दूसरे घरों को या दूसरे प्लैनेट्स को मिलेगा। तो सही ये बात है। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा हो गया, बिल्कुल राइट इंटरप्रिटेशन। करेक्ट। यहां से चीजों की समझ चेंज हो जाएगी आपकी। हाँ हाँ। अब क्या इंटरप्रिट करोगे? कारको भावनाशा इंटरप्रिट करोगे? नहीं। नहीं करेंगे ना? ठीक है, बस तो यही चेंज करना है। चीज वही है, उसको देखने का नजरिया बदल देना है। अब समझाता हूं कि जुपिटर की एस्पेक्ट जहां जहां जाती है वो एक गंगा जल के समान काम करती है, वहां के भावों को शुद्ध कर देती है। और उस ग्रह के कारकत्व, जिस ग्रह से भी दृष्टि से संबंध बनाते हैं, उस ग्रह के कारकत्वों में भी वो एक शुभता ला देता है। एक गंगा जल के समान काम करता है। अब जो फिफ्थ गजल के संग। हाउस, जो फिफ्थ एस्पेक्ट है ना, तो पांचवें घर को हमें एस्ट्रोलॉजी में क्या इंटरप्रेट किया गया है? एजुकेशन का, एंटरटेनमेंट का, अपार्ट फ्रॉम अ, दैट, संतान का। बच्चों का। पूर्व पुण्य, उसको संतान। पूर्व पूर्व पुण्य पुण्य, भाव पूर्व भी कहेंगे। पुण्य। पूर्व पूर्व पुण्य पुण्य का भाव। भी है, पूर्व पाप का भी है। पूर्व पुण्य का हाँ, भाव ये है। हाँ यस। जी। तो जुपिटर की फिफ्थ एस्पेक्ट जहां पे भी, जिस ग्रह पे भी जाएगी या तो जिस हाउस पे जाएगी, वहां पे आपको आपके पिछले जन्म में जो भी पूर्व पुण्य किए हैं उसकी वजह से रिजल्ट मिलेगा। रीजन ये होगा फिफ्थ एस्पेक्ट का कि दैट इज योर कनेक्टेड टू योर पास्ट लाइफ, पूर्व पुण्य कर्म, और उस वजह से उस हाउस के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अब नौवां घर क्या कहता है हमारा? भाग्य। भाग्य। और कुछ? पिता। रिलीजन, फादर, डिवाइन ग्रेस कहेंगे हाँ, उसको। डिवाइन यस ग्रेस। यस यस। तो जहां भी जुपिटर नाइन्थ एस्पेक्ट डालेगा वहां पे आपका डिवाइन ग्रेस की वजह से आपको रिजल्ट मिलेगा। समझ में आ गई बात? ग्रहों को, दृष्टि को थोड़ा डिफाइन कर दिया हमने, क्योंकि ये स्पेशल एस्पेक्ट है गुरु गुरु के। सातवां एस्पेक्ट हर एक प्लेनेट के पास है, लेकिन जो गुरु के पास दो स्पेशल एस्पेक्ट है वो इसकी वजह से है, और वो इस तरीके से काम करेंगे। समझाया है? कभी ऐसा समझा है इस तरीके से? पहली बार समझ रहे हो? ठीक है, जी सर, पहली बार। चलो अब हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। ये हमने आपको जुपिटर और उसके एस्पेक्ट की समझ दे दी, और कारको भाव नाशाय कैसे काम करेगा वो मैंने आपको समझा दिया। अब सफल ज्योतिषी की कुंडली में कौन से ऐसे प्लेसमेंट या तो कनेक्शन होंगे कि जो सफल, देखिए आपने ज्योतिष पढ़ लिया, अच्छा बढ़िया बात है, आपने सूत्र समझ लिए, बढ़िया बात है, लेकिन आप जो भी भविष्यवाणी करोगे वो भविष्यवाणी में भी तो दिव्यता चाहिए होगी ना, तभी जाके वो सत्य साबित होगी। बता तो कोई भी सकता है, एस्ट्रोलॉजी कोई भी पढ़ सकता लिया, है। कर लिया, यू कैन स्टार्ट प्रिडिक्टिंग, लेकिन आपका कहा हुआ शब्द या आपका निकला हुआ शब्द डिवाइन ग्रेस रूप के बन के सामने वाली जिंदगी में असर करेगा, वो सफल ज्योतिषी कहलाएगा। समझे बात को? एग्जैक्टली। हाँ जी, हाँ जी। अब आप जो भी वाणी कहते हैं, तो वाणी को हम एस्ट्रोलॉजी में कौन से घर से देखते हैं? सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस। सेकंड हाउस इज योर स्पीच। यस। तो जहां जहां भी जुपिटर की पांचवी या तो नौवीं दृष्टि सेकंड हाउस पे जाएगी, और अगर वो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर है, तो एक सूत्र यहां पे ये मिल गया हमें कि वो व्यक्ति एक सफल ज्योतिषी और सफल भविष्यवाणी कर पाने की कैपेसिटी रखता है।
मतलब जहां पे 9th एस्पेक्ट जाएगी उससे आइदर सेकंड हाउस। 5th एस्पेक्ट और 9th 5 एस्पेक्ट, और 9। और 9th हाउस से 7th सेकंड एस्पेक्ट को भी हाउस। कंसीडर कर सकते हो आप। तो 9th हाउस से सेकंड कौन हाउस, से यस। प्लेसमेंट हो गए चार्ट में जुपिटर के? 8th होगा। ओके, Jupiter sixth. 8th हाउस में होगा तो 9th होगा उस जुपिटर सेकंड 10। हाउस। जुपिटर 10, 10 10 जुपिटर 8 6, 10 एंड बन 10। गया। जुपिटर 8, हम्म। करेक्ट। 6 8 10। 6 से 10 में अगर आपका जुपिटर प्लेसमेंट है हम्म। तो आपकी वाणी में वो एक दिव्यता प्रदान करने की क्षमता रखता है। और अगर व्यक्ति ने जुपिटर अपना खराब किया हुआ है, फिर चाहे वो कहीं भी बैठ ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जुपिटर, जैसे मैंने आगे भी क्लासेस में समझाया है, योर मॉरल वैल्यूज, योर एथिक्स, योर विजडम को डिनोट करता है। तो आपने उसी के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज किया है तो आपके पास से वो दिव्यता चली जाएगी, उतना समझ लेना। मतलब ये कभी मत मान लेना कि अरे मेरा जुपिटर तो 10वें घर में है, मैं सफल ज्योतिष या भविष्यवाणी कर पाऊंगा। नो, आप अपने जुपिटर को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, दैट प्लेस अ मेजर रोल। ठीक है, तो पहला सूत्र आपको मिल गया। अब दूसरे सूत्र के ऊपर आते हैं। अगर आपका आत्मा कारक ग्रह, आत्मा कारक ग्रह किसको कहते हैं? प्लेनेट हाईएस्ट सबसे डिग्री वाला ग्रह। हाईएस्ट। द हाईएस्ट जिसमें हाईएस्ट हाईएस्ट डिग्री डिग्री हो। प्लेनेट ऑफ योर चार्ट, राइट। अगर आपका आत्मा कारक ग्रह 8वें घर के लॉर्ड के नक्षत्र में बैठा हुआ है, 8th हाउस लॉर्ड नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो वो सफल ज्योतिष बन सकता है। 8वां घर क्या डिनोट करता है? ऑकल्ट, डीप रिसर्च। डीप ऑकल्ट रिसर्च साइंस। एंड ऑकल्ट साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी हिडन। 8वां घर है, हम्म। करेक्ट। अब इसी से मैंने एक दूसरा सूत्र डिराइव किया है। अगर जुपिटर आपकी कुंडली में 8वें लॉर्ड के साथ भी बैठ जाए तो भी वो आपको एक सफल ज्योतिषी बना सकता है। हाँ हाँ हाँ। करेक्ट। और अगर जुपिटर ही एट्थ तो लॉर्ड हो? जुपिटर ही 8वां लॉर्ड हो तो। तो बढ़िया है, प्लेसमेंट देख लो कहां पे है। हम्म। मुझे मालूम था ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब तीसरा सूत्र लिखिए। मर्क्यूरी इन 5th हाउस, कही हुई बात सिद्ध हो जाएगी। अगेन सब्जेक्ट टू हाउ यू आर यूटिलाइजिंग योर मर्क्यूरी इन लाइफ। हम कोई भी सूत्र अप्लाई करें वो ब्लाइंडली अप्लाई मत कर लेना, क्योंकि उसके कारकत्वों का इस्तेमाल सही ढंग से होना इज इंपॉर्टेंट। वरना जुपिटर या तो मर्क्यूरी या तो शुक्र कोई भी हो, उसको नेगेटिव होने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। ठीक है। और जो मर्क्यूरी 5th हाउस में होता क्या है कि जो भी उसके मन से विदाउट एनी गिविंग अ थॉट, प्योर इंटेंशन से जो निकल गया, कभी कभी होता है ना इंस्टेंटली चीज हम बोल देते हैं, वो सत्य हो जाएगी, जिसे बोलते हैं ना काली जबान। तो मुझे बोला वो। ये मुझे किसी ने बोला था कि एंड जितने आई भी हैव जितने एक्चुअली भी मैं सीन। ये जितने भी आज सूत्र लिखवा रहा हूं ना, वो व्यक्ति इतना ध्यान रखना कि अपने शब्दों को बहुत सही ढंग से यूटिलाइज करना, क्योंकि आपके पास जाने अनजाने में वो दिव्य शक्ति है कि आपका कहा सच साबित हो जाएगा। 8th के जुपिटर के पास। अरे एक के नहीं, कोई भी, मैं 6th जितने भी सूत्र मर्क्यूरी। लिखवा रहा हूं ये
ये सारों के पास, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये भविष्यवाणी या तो आप जो वाणी बोलते हो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना। ओके। ठीक है, अब चौथा सूत्र लिखिए। मून इन सेवंथ हाउस, मून इन सेवंथ हाउस के पास इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग रहता है, और साथ में आप मून फर्स्ट हाउस को भी ले सकते 12th हाउस मून भी। हो। आप फर्स्ट हाउस पे पहले फर्स्ट और सेवंथ पे बात कर ले मैडम। हम्म। दोनों का डिफरेंस मैं आपको समझा दूंगा, 12th हाउस में भी आएगा लेकिन दोनों का डिफरेंस है। तो जितने भी लोग फर्स्ट हाउस या सेवंथ हाउस मून है ना, उसका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होने की वजह से, वो इंट्यूटिव पावर के वजह से जो भी कह देगा वो सामने वाले के जीवन में सच साबित हो सकता है। ठीक है, अब जैसे मनदीप जी ने बताया मून 12th हाउस, आप लिखिए मून 12th हाउस में इंट्यूटिव पावर तो होगा, लेकिन वो सबसे सफल वाणी कब कर पाएगा मालूम है? जब कोई भी नेगेटिव इवेंट होगी ना, उसका इंट्यूशन पावर उसके बाद बहुत स्ट्रांग रहेगा। अगर किसी के लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है तो वो 12th हाउस मून वाला इजीली जज कर पाएगा, इंट्यूशन कर पाएगा और बता पाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेवंथ एंड 12th में। I have seen it working in real life actually. That's राइट, why I asked you. 12th house moon. हाँ। सर हाईएस्ट डिग्री में राहु को भी लेते हैं क्या? नहीं, राहु केतु को नहीं लेंगे। हम जब भी आत्मा कारक या अमर्त्य कारक या ऐसे कोई भी ग्रह की बात करते हैं तो हम उसको राहु केतु को अंदर पिक्चर में नहीं लेते, ओनली 7 जी जी प्लैनेट्स को ही पिक्चर में लेते हैं। जी जी सर। ठीक है, अब दूसरा एक योग लिखिए। ये 5 नंबर का योग या तो 6 नंबर का योग, जो भी आपकी सीक्वेंस में आता Fifth, हो। fifth. मर्क्यूरी आपकी कुंडली में जहां पे भी बैठा है, उसके नेक्स्ट हाउस में अगर जुपिटर है, मर्क्यूरी आपकी वाणी हो गई, आपका कम्युनिकेशन हो गया, उससे सेकंड हाउस वाले व्यक्ति की वाणी सच हो सकती है। वो चाहे कहीं भी बैठा हो। और उसके साथ अगर चंद्रमा और केतु महाराज दोनों जुड़ गए अपने बीएनएन की पद्धति के हिसाब से, तो वो 100% सच साबित हो जाएगा। एक और कॉम्बिनेशन जो मैंने डिराइव किया है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, जुपिटर एंड मर्क्यूरी इन सेम हाउस, मर्क्यूरी एट लोअर डिग्री देन जुपिटर, तो भी उनकी कहीं मरकरी की बात, डिग्री कम होनी चाहिए। जुपिटर की Hmm. डिग्री कम होनी चाहिए, अरे मर्क्यूरी की कम होनी चाहिए, जुपिटर की ज्यादा होनी चाहिए। सर ये तो सोने पे So सुहागा हो Mercury गया, should अगर be किसी going का towards मरकरी और Jupiter. जुपिटर फिफ्थ हाउस में भी बैठा हो और मरकरी की डिग्री कम हो जुपिटर की ज्यादा हो, तो यस, वो तो बल्ले बल्ले हो गई इसकी। बल्ले बल्ले हो गई, 100% हो गई। सर एक सर क्वेश्चन और ये ना। बताइए, अगर किसी का हम्म। मार्स अष्टम 8th हाउस में हो, हम्म। तो ये रूल वहीं भी तो अप्लाई होता है कि अगर उसकी वाइफ जो है किसी को कुछ कह दे तो वो सच हो जाएगा? ऐसा किसने कहा मैडम? मैं पूछ रही हूँ। मेरी स्टडी में ऐसा नहीं आया है अभी तक। नहीं, थैंक यू सर। मेरी स्टडी में नहीं आया, आपको कहीं पता चला वो बात अलग है, लेकिन मेरी स्टडी में ऐसा कभी आया नहीं अभी तक।
नहीं, मैंने किसी वीडियो में सुना था, वो कहते थे जिसका मंगल अष्टम में होगा उसकी वाइफ अगर किसी को कुछ भी कह देगी, डजेंट मैटर पॉजिटिव और नेगेटिव, इट विल एक्यूरेटली 100% असर करेगा। यस, देखिए मैडम, आजकल यूट्यूब में बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन मैंने जितने भी पॉइंट लिखवाए वहां पे मैंने आपको हर एक के लॉजिक दिए हैं कि ऐसा क्यों है। दैट्स करेक्ट। और जब तक आपको मालूम है, मैं किसी लॉजिक को कनेक्ट नहीं करूंगा, किसी की कही बात पे विश्वास नहीं करूंगा। थैंक यू सर। उसका कोई लॉजिक मुझे मिलना चाहिए, हाँ ये है तो हो सकता है, 100% हो सकता है। अब लास्ट एंड बहुत बढ़िया प्रॉमिस, एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए, एस्ट्रोलॉजी को अपने लाइफ को टर्न करने के लिए, सफल ज्योतिष बनने के लिए, और अपने पूर्व पुण्य और पूर्व कर्म को एक्टिवेट करने के लिए, अच्छे फलों को एक्टिवेट करने के लिए, जो भी व्यक्ति का जन्म सिंह लग्न में या तो कुंभ लग्न में हुआ होगा, वो एस्ट्रोलॉजी चाहे पढ़े, चाहे प्रैक्टिस करे, चाहे प्रोफेशनली करे, उसकी लाइफ 100% ट्रांसफॉर्म हो सकती है। कैसे? कोई लॉजिक समझ में आ रहा है? आ, किंग तो फिफ्थ एस्पेक्ट हो गई, वो फिफ्थ हाउस हो गया पूर्व पुण्य का, हम्म। और 11th हाउस गेन का। नहीं, ये नहीं है, चलिए। अगर चलो 8,000 सारे लोग, मैं थोड़ा अगर प्रैक्टिस करवाता हूँ। सारे लोग एक कुंडली, दो कुंडली बनाओ, एक 11 नंबर की बनाओ, एक 5 नंबर की बनाओ, चलो। और क्या कनेक्शन मिल रहा है थोड़ा ढूंढने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। चलो, 11 नंबर की कुंडली अगर हम बनाएंगे, फिफ्थ हाउस लॉर्ड कौन होगा? मर्क्यूरी सन। एट्थ हाउस मरकरी लॉर्ड, एट्थ हाउस लॉर्ड कौन होगा? मरकरी। मरकरी मर्क्यूरी मर्क्यूरी। सी लग्न की कुंडली में फिफ्थ हाउस लॉर्ड कौन होगा? जुपिटर। एट्थ लॉर्ड कौन होगा? जुपिटर। सेम जुपिटर। These are the two ascendants which having fifth and eighth lord common. और हाँ। अगर पूर्व पुण्य, अब लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में पेन है, तो आप पेन को यहां से आप पूर्व पुण्य के साथ कनेक्ट करके 8वें और 5वें घर को एक्टिवेट करके अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा कहूंगा कि आप अपने पिछले खराब कर्मों को छोड़ के जो भी अच्छे कर्म किए हैं उसको एक्टिवेट करके यहां पे उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। फिफ्थ हाउस स्टडी हो गया, एट्थ हाउस एस्ट्रोलॉजी हो गया, और दोनों का मालिक भी एक हो गया। सर वृषभ लग्न में सर दोनों आ जाते हैं ना? वृषभ लग्न में फिफ्थ नहीं आएंगे, लॉर्ड बताइए बुध मुझे। और वृषभ लग्न सर में देखो फिफ्थ ना लॉर्ड बुध आ जाएगा और एट्थ लॉर्ड वृषभ हाउस में पंचम हाउस का स्वामी कौन होगा? बुध है, बुध। और अष्टम और का एट कौन हाउस होगा? गुरु। तो गुरु 8th हाउस में गुरु। तो दोनों आ गए तो नहीं, दोनों आगे मतलब दोनों साथ में आदमी में, ये कॉमन चीज बता रहा हूं लग्न वालों के लिए, प्लेनेटरी प्लेसमेंट कोई भी हो आपकी, ये लग्न वाले जातक सफल ज्योतिषी बन पाते हैं। वो एक्चुअली मतलब एक राशि, एक ग्रह को जो दो राशि दी गई है, वो दोनों राशियां ऊपर भी आ रही हैं और फिफ्थ और नाइन्थ एट्थ को भी कनेक्ट कर रही हैं। वो एग्जैक्टली। इसलिए फिफ्थ और 11th राशि वाले ज्यादा सक्सेस हो गए। यस। अब जैसे हाँ, तो मैंने सेकंड और 11th। मैं दो तीन चार्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो सफल एस्ट्रोलॉजर्स है, और वहां पे जो मैंने सेकंड हाउस वाला जो रूल बताया था, सेकंड हाउस पे जुपिटर की दृष्टि, वो मैं आपको दिखाता हूं प्रैक्टिकली।
दिख रहा है स्क्रीन सबको? हाँ, यस। किसका चार्ट है? के एन राव साहब। KN राव। कौन है के एन राव साहब? ज्योतिष के महान, बीएनएन का जिसने इन्वेंशन किया। ज्योतिष के महान राइटर। जुपिटर कहाँ पे बैठा हुआ है? 10th टेंथ हाउस। हाउस। 10th हाउस में। 10th हाउस। 10th हाउस। दृष्टि गई। एग्ज। करेक्ट। जी। एस्ट्रोलॉजी को एक नए नजरिए से पेश किया। राहु। चांडाल दोष है ना? जी ठीक है। सर। चलो और एक दूसरा मरकरी भी चार्ट हम केतु लेते के हैं। साथ है। मरकरी ऑल्सो विद केतु। फर्स्ट हाउस मून भी है, देखिए। यस। ठीक है। जी। सारे प्रॉमिस आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। अब दूसरा चार्ट दिखाता हूं। दिख रहा है? कृष्णमूर्ति जी। के एस कृष्णमूर्ति जी। कौन है के एस कृष्णमूर्ति जी? केपी पद्धति। केपी केपी पद्धति केपी के एस्ट्रोलॉजी। संस्थापक है। यस। देख लीजिए। एंड मून इन फर्स्ट हाउस। 7th aspect। करेक्ट। सर क्यों एक क्वेश्चन, अगर यहाँ पे सपोज करो 9th राशि होती तो भी सेम इफेक्ट होता, हाँ, सेम या इफेक्ट। 12th राशि हम होती? तो दृष्टि की बात कर रहे हैं मैडम, हम राशि की बात कर नहीं रहे। हम ओके, जुपिटर की दृष्टि की बात कर रहे हैं। थैंक यू। केतु in first। करेक्ट। अब तीसरा चार्ट दिखाता हूं। दिख रहा है सबको? PV रमन यस सर। सर। बीवी रमन साहब किसके लिए फेमस थे, पता है? PV मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। मंडेन मंडेन मुंडेन, एस्ट्रोलॉजी। यस, मुंडेन मंडे। एस्ट्रोलॉजी। ये देख लीजिए। 10th हाउस में। जुपिटर राहु अगेन। जहां कहीं भी शास्त्र से हटके कुछ नए वे में होने की कोशिश की है, वहां पे सारे में जुपिटर राहु है, देखिए। चांडाल है ना ये सारे लोग तो। हम्म। और आप तीनों की कुंडली में मिल गया प्रॉमिस सारों में। केतु या तो सर पहली दो कुंडली में केतु भी 12th हाउस था, इसमें केतु की दृष्टि है 12th हाउस पे हम्म। और ट्राइन में है। ये तो 8th हाउस केतु भी है 8th यहाँ में है ही है, वैसे वो तो है ही है 8th पे। में। केतु ने भी तो दे दिया इंडिकेशन अच्छे एस्ट्रोलॉजर के लिए 8th में बैठकर। एस्ट्रोलॉजर बनना और भविष्यवाणी करने की बात है मैडम यहाँ पे। हाँ, आपकी वाणी में दिव्यता लाने की बात कर रहा हूं मैं। एस्ट्रोलॉजर कोई भी बन सकता है। जुपिटर वो भी में बन है। सकता है। ठीक है। एक दूसरा चार्ट दिखाता हूं आपको। सर आपका जो हमने डिस्कस किया। हार्दिक जी का। हार्दिक सर। समझ गए सारे। मेरा चार्ट नहीं खुल रहा है, देखिए। सर्च ही नहीं कर पा रहा है। राहु काम नहीं कर रहा क्या? राहु आज थोड़ा स्लो काम कर। राहु महाराज के आशीर्वाद नहीं आज हमारे पास ज्यादा। कोई बात नहीं, हम डाल देते हैं। नाइन्थ एस्पेक्ट जा रही है केतु के साथ। 5th एस्पेक्ट जा रही है मून के साथ। कौन सा लगन है? एक्वेरियस। एक्वेरियस। यस। अष्टम लॉर्ड देखिए किसके साथ बैठा हुआ है। जुपिटर के साथ। जुपिटर के साथ। ठीक है। मिल गया प्रॉमिस। जुपिटर राहु भी है।
मर्क्यूरी से आगे है जुपिटर। हम्म, तो ये सारे जो मैंने कॉम्बिनेशन बताए आपको, वो भविष्यवाणी अच्छे होने के बताए मैंने। एस्ट्रोलॉजर कोई भी बन सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट किसकी वाणी में दिव्यता हो सकती है, दिस वॉज द टॉपिक। हम्म। है किसी और को कोई यहाँ क्वेश्चन? नहीं, यहाँ पे वो भी है जो यस अभी आपने सर। बताया कि मरकरी कम और जुपिटर ज्यादा यस। डिग्री का। यस। तो किसी के ये एक डी नाइन सूत्र में था है। कि एट हाँ, जुपिटर्स विद एट हाउस लॉर्ड, वो अब मुझे समझ नहीं आया, एक्सप्लेन करेंगे वो? मर्क्यूरी है यहाँ पे 8th हाउस लॉर्ड। नो नो नो, जब जुपिटर इज विथ, एक सूत्र आपने लिखवाया, जुपिटर इज विथ एट जुपिटर विथ हाउस लॉर्ड। 8th लॉर्ड, हाँ। ये मर्क्यूरी के साथ अच्छा ओके, जुपिटर है। या 3 प्रॉमिस मिल रहे, एक तो कुंभ लग्न, यस, जुपिटर विथ एट्थ लॉर्ड। 8th हाउस लॉर्ड। एंड, और एट्थ लॉर्ड से सेकंड। और मर्क्यूरी से डिग्री वाइज आगे जुपिटर। पर और अगर सेकंड हाउस। एट हाउस लॉर्ड and Jupiter is not there, it's sitting, the eighth house Lord is sitting otherwise with Jupiter, not eighth house Lord. हम्म। Like ये Leo लग्न में 5 number 9 number is in लियो 5th house. लग्न है तो आपके हाँ पास एस्ट्रोलॉजी का बाय बॉर्न प्रॉमिस है, उतना समझ लेना। हाँ ठीक है। फिर सर जुपिटर कहीं लेकिन भी एक बैठा हो, बात। मर्क्यूरी कहीं भी बैठा हो, 8th लॉर्ड कहीं भी बैठा हो, इफ यू आर एक्वेरियस एंड लियो लग्न एसेंडेंट, हम्म, यू कैन डू या एस्ट्रोलॉजी ब्लाइंडली। लेकिन दिव्यता होगी वाणी में अगर जुपिटर वृश्चिक कहीं लगन वालों में सेकंड से कनेक्ट नहीं हो रहा तो, हाँ चाहे होगी लियो होगी लगन है। होगी। होगी। 5th हाउस 8th हाउस एक्टिवेट करके वो अपनी लाइफ तो चेंज कर ही लेगा। हम्म। तो अगर अगर किसी कुंभ का लग्न, जुपिटर और मरकरी डी नाइन में एक साथ, वो भी डी D9 की नाइन हम में डी यहाँ हम D9 की बात ही नहीं कर रहे मैडम, वन। वी नहीं आर नहीं ओनली नहीं, मैं डिस्कसिंग D1 चार्ट। नहीं मैं डी वन से रिलेटेड ही पूछ रही हूँ। किसी का जुपिटर और मरकरी नाइन्थ हाउस हो और डी नाइन हाउस, डी नाइन में ही नाइन्थ हाउस से बैठे हो तो। हाँ तो हो सकता है वाणी में दिव्यता, लेकिन डिग्री क्या है? हाँ, जुपिटर की कम है, मरकरी की ज्यादा है। राइट। 8th हाउस लॉर्ड है मर्क्यूरी या जुपिटर? हाँ, मरकरी। तो हो गया प्रॉमिस। वृश्चिक लगन में। वृश्चिक लगन में 8 9 10 11 12 1 2, हाँ हो गया, बराबर है, ठीक है, डन है। 3 नंबर रहेगा। यस यस डन। और ऊपर से सैटर्न रेट्रोगेट बैठा है तो वो सैटर्न भी कारक आ गया एस्ट्रोलॉजी का। यस। तो हम्म। 10 मिनट बाद हम वापस मिलेंगे और 2 3 चार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है? सर एक ओके सर। वो 100% आप एस्ट्रोलॉजी के लिए नहीं है, लेकिन लाइफ कैसे टर्न हो सकती है उसके लिए। ओके। लाइव चार्ट लीजिएगा। हाँ जी हाँ जी। ओके चलो मिलते हैं फिर 15 10 15 मिनट सर ओके एक जी। बाद। चार्ट ना मैंने ग्रुप पे डाला है। सॉरी। ये एक चार्ट ना मैंने ग्रुप पे डाला